हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है सर्वेइंग में, तो एक क्विक रिवीजन उसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि सर्वेइंग होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशंस है, शेप ऑफ अर्थ के बारे में हमने बात किया था। हमने बात की थी प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जिसमें प्लेन और जियोडेटिक को हमने समझा था। उसके बाद हमने स्फेरिकल ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इसके साथ साथ ही जाना था। उसके बाद सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ सर्वे कैसे कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हमने किए थे लेक्चर नंबर 1 में। उसी के साथ जब लेक्चर नंबर 2 की बात मैं अगर करूं तो लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, क्या उसका यूज है और क्यों वो यूज में लाया जाता है, एक्चुअल में उसी को हमने सिद्धांत क्यों बनाया हुआ है। उसके बाद हमने स्केल्स के बारे में बात करी थी, जहां पर हमने न्यूमेरिकल स्केल और ग्राफिकल स्केल को समझा था। उसके बाद बहुत अच्छा टॉपिक जो आपका था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी थे वो हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस में देखे थे, और इसमें हमने देखे थे कि कैसे क्वेश्चंस इससे आते हैं, लार्ज स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है, या एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, डिटेल्ड, इस टाइप के हमने सारे क्वेश्चंस करे थे। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे को बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने स्केल्स को पढ़ा था, तो मैंने आपको लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल कैसे कैसे हमको पता करना है वो बताया हुआ था। अब आज हम देखते हैं कब हम बोलेंगे कि ये स्केल लार्ज है, कब बोलेंगे हम ये स्केल स्मॉल है, और कब हम बोलेंगे कि स्मॉल आपका स्केल क्या है, मीडियम स्केल है। तो अगर कहीं पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और मोर, ओके, अगर कहीं पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर और मोर है तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल। क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल। तो इनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरीके से। दूसरा, अगर 1 सेंटीमीटर आपका 10 मीटर किसके बराबर, 10 मीटर से किसके, 100 मीटर के बराबर, 10 मीटर से 100 मीटर के बराबर या उसके बीच में है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम स्केल। क्या बोलेंगे? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे, मीडियम स्केल। और तीसरा, अगर स्केल आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लेस देन किससे है, 10 मीटर, तो इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल। तो ये 3 टाइप से आपको डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे हम लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे 4 ऑप्शन आ गए, तो मैंने उसमें आपको इससे पहले लेक्चर में हर एक चीज़ डिटेल्ड बता रखी है। तो किसी का अगर वो लेक्चर छूटा है तो एक बार उस लेक्चर को जरूर विजिट करें। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका टाइप्स ऑफ स्केल। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ स्केल। तो बहुत अच्छा आज का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों को बहुत सा कंफ्यूजन रहता है, और कहाँ पे रहता है वो अभी हम बात करते हैं। ओके, तो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्केल। तो सबसे पहला जो स्केल यूज होता है वो है आपका प्लेन स्केल। क्या होता है? प्लेन स्केल। तो ऐसे स्केल जो आपके 2 डायमेंशन ही केवल मेजर कर सकते हैं। तो दे कैन मेजर ओनली कितनी डायमेंशन? 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन जो केवल मेजर कर सकते हैं, ऐसे स्केल को हम बोलते हैं प्लेन स्केल। जैसे मीटर और डेसीमीटर, इस तरीके की केवल देख रहे हैं आप 2 ही डायमेंशन उसमें मार्क्ड होंगी, मीटर या डेसीमीटर इस तरीके की, या माइल्स और फॉरलॉन्ग, कुछ भी है ना, केवल 2 डायमेंशन ही जो आपकी पढ़ रहे हैं, जिसमें आप केवल 2 डायमेंशन पढ़ पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन स्केल। माइल्स या फॉरलॉन्ग ये आपकी यूनिट है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे स्केल जिसमें हम केवल 2 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेन स्केल। ओके, दूसरा आपका आता है डायगोनल स्केल। दूसरा आपका क्या आता है? डायगोनल स्केल। अब इसी को मिटा दे रहा हूं मैं। दूसरा आपका आता है डायगोनल स्केल। देखें, डायगोनल स्केल क्या होते हैं? ऐसे स्केल जिससे हम
3 डायमेंशन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डायगोनल स्केल। बहुत बार एमसीक्यू में भी आ चुका है क्वेश्चन, डायगोनल स्केल। ओके, डायगोनल स्केल। तो आपको ध्यान रखना है, इट कैन मेजर 3 डायमेंशंस। तो जब ये 3 डायमेंशन मेजर कर सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई जो मेन यूनिट है ना, उसके अंदर क्या होगी, इसके मेन यूनिट के भी क्या होंगे, सब यूनिट हो जाएंगी। मेन यूनिट की क्या हो जाएगी, सब यूनिट। और अब 3 डायमेंशन है, अगर मेन यूनिट और सब यूनिट केवल होता तो वो तो आपका क्या हो जाता, प्लेन स्केल। अब अगर मेन यूनिट है, सब यूनिट है और सब डिवीजन ऑफ सब यूनिट है, सब डिवीजन ऑफ सब यूनिट, मतलब इस सब यूनिट के भी और छोटे छोटे अगर डिवीजन, ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, तो इसके वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल स्केल। तो ऐसा स्केल जिसमें हम 3 डायमेंशन एक टाइम में मेजर कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल स्केल। तो वहां पर जैसे हमने देखा, हम मीटर और डेसीमीटर कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मेन यूनिट आपकी मीटर, फिर उसकी सब यूनिट आपने मानी डेसीमीटर, अब माना डेसीमीटर को भी सब यूनिट में क्या करा, सेंटीमीटर। तो इन तीनों यूनिट आप यहां देख रहे हैं, आप 3 डायमेंशन इसमें इजीली पढ़ पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल स्केल। किसका बोलते हैं, डायगोनल स्केल। एक छोटा सा क्वेश्चन इससे और अराइज आ जाता है कि डायगोनल स्केल, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डायगोनल स्केल काम करता है आपका प्रिंसिपल में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि डायगोनल स्केल किस प्रिंसिपल पे आपका वर्क करता है। तो वो किस पे काम करता है, आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब कहीं कहीं पर क्या होता है, ये डायगोनल स्केल क्या होता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। अब देखें, ये तो हमें पता चल रहा कि ये छोटी छोटी डायमेंशन भी मेजर कर ले रहा है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो डायगोनल स्केल है ये लैक ऑफ स्पेस के वजह से क्या हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो वहां पर जो थर्ड स्केल हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ओके, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो तीसरा स्केल जो हम यूज करेंगे, जो बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू होंगे अब आपके, वो होगा आपका वर्नियर स्केल। होप ये 2 आप समझ पाए हैं, वर्नियर स्केल। ओके, तो वर्नियर स्केल बेसिकली क्या है आपका, जो हमारा मेजर करने के काम आता है, छोटी छोटी डायमेंशंस को मेजर करने के काम आता है, तो उसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ओके, तो नेक्स्ट हम हेडिंग डाल रहे हैं वर्नियर, किसका था, थर्ड टाइप वर्नियर। ये थोड़ा समझना, यहाँ से थोड़ा बहुत डाउट है, आज मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। तो नेक्स्ट जो आता है आपका वर्नियर स्केल, हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्नियर स्केल की। अब वर्नियर स्केल आपको पता चल गया कि जहां छोटी छोटी डायमेंशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस मार्कर का डाया नापना है, तो आप स्केल यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। कुछ अभी शेप आपकी बात करूं तो इस तरीके का कुछ शेप रहता है उसका, ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप रहता है, और यहाँ पर एक मेन स्केल रहता है और इसके ऊपर एक ऐसी वर्नियर स्केल ऐसे ऐसे बना रहता है। और तो किसी की वायर का डायामीटर है, किसी कॉइन का डायामीटर है, तो वहाँ पे हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल यूज करते हैं, वर्नियर स्केल। खासकर ये डायामीटर्स वगैरह, जैसे इस मार्कर का डायामीटर है तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से फंसा देते हैं और वहाँ पर रीडिंग हम करस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा, वर्नियर स्केल। अब बात आती है इसके टाइप्स की, किसकी बात आती है, इसके टाइप्स की। तो किस किस टाइप के आपके वर्नियर स्केल होते हैं। तो पहला टाइप यहां से समझते हुए चलना बिल्कुल है आपका डायरेक्ट वर्नियर। ये तो हमें पता चल गया वर्नियर स्केल होता क्या है और कहां इसकी एप्लीकेशन है।
तो होता क्या है, जब आपकी लैक ऑफ स्पेस के वजह से बहुत आपका डायगोनल स्केल यूज नहीं कर पाते, तब वहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, वर्नियर स्केल। और खासकर ये छोटे छोटे वायर्स या कॉइन का डायामीटर, उनको मेजर करने के यूज आता है। अब बात कर रहे हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स में सबसे पहले आता है डायरेक्ट वर्नियर। ओके, अब पहला जो मैं इसमें पॉइंट लिख रहा हूं उसको समझाते, हर एक पॉइंट को मैं समझते हुए चलूंगा ताकि मेरे को इससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, मैंने बताया दो स्केल होंगे, एक ये इस तरीके का होगा मेन स्केल और दूसरा होगा आपका वर्नियर स्केल। तो दो स्केल आपके होते हैं वर्नियर स्केल में, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। तो पहला पॉइंट है इसका मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, पहला है आपका कि दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में कैलिब्रेट किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखें इसको थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इसको हर एक पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। एक ये स्केल हो गया माना, इसको मैंने बोल दिया मेन स्केल। ओके, और इसी तरीके से इसके ऊपर ही एक स्केल और बना दिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने कौन सा स्केल, इस रेड वाले को वर्नियर स्केल। क्या बोल दिया, वर्नियर स्केल। ओके, अब इस चीज को समझना। पहली चीज, अगर माना इधर पे मेन स्केल का 0 है और इधर की तरफ को रीडिंग बढ़ते जा रही है, मतलब कहीं इधर को माना मैंने 1 या 2 इस तरीके से है, तो सिमिलरली वर्नियर स्केल में भी जो पहली रीडिंग होगी, जैसे आप देख रहे हो मेन स्केल की रीडिंग कहाँ की तरफ को बढ़ रही है, इधर की, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग भी किधर की तरफ को बढ़ेगी, इसी डायरेक्शन में। तो पहला पॉइंट यही कहना चाह रहा कि आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन। इट मीन्स ओनली दैट कि जो रीडिंग है दोनों की वो सेम डायरेक्शन में क्या होंगी, बढ़ेंगे। तो अगर 0 यहाँ को है और इधर को 1 है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि 0 इधर और 1 2 3 4 इधर को ऐसे बढ़ेगा। तो ये दोनों आपका पहला पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। ओके, ये चीज समझ में आ गई। पहले पॉइंट कि दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे या कैलिब्रेट होंगे, या दोनों की एक डायरेक्शन में रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। तो तीनों बातें एक हो गई आपकी। ऊपर वर्नियर स्केल है, नीचे आपका ये है, तो इसमें भी मैं कहीं पर यहीं पर ऐसे ही लेटर सपोज 1 मान लेता हूँ या 2 मान लेता हूँ, तो इधर को ही बढ़ेगी दोनों की रीडिंग, इंक्रीजिंग रीडिंग, चाहे उधर को हो चाहे तो उधर को, इधर को हो तो इधर को। ये आपकी मेन स्केल की इंक्रीजिंग रीडिंग। ओके, अब देखें दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि डायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या होता है। देखें, n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब देखें इस पॉइंट को समझना, n डिवीजन, इस पॉइंट को समझना बहुत, इसकी से अगले पॉइंट अपने आप ऑटोमेटिक बनेंगे क्योंकि यही मेन पॉइंट। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इस पॉइंट को समझते हैं थोड़ा सा। ओके, अब यहां पे क्या बोल रहा, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि लेट अस सपोज वर्नियर में n डिवीजन है, दैट इज 10। कितने डिवीजन है, लेट अस सपोज आपका वर्नियर में 10। तो इसका मतलब जब मैं अगर डायरेक्ट वर्नियर की बात करूंगा तो उसमें जो मेन स्केल है उसमें कितने डिवीजन होंगे, n-1, दैट इज 9 डिवीजन। कितने होंगे, 9 डिवीजन। तो मुझे ये पता चला इस पॉइंट से कि डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि एक डिवीजन कम होता है मेन स्केल में, किसके कंपेयर में, आपका वर्नियर स्केल के कंपेयर में। तो इसका मतलब अगर वर्नियर में 10 है तो मेन स्केल में कितने हो जाएंगे, 10 - 1 दैट इज 9। अब समझते हैं इस चीज को। देखें
इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। अब लेट अस सपोज मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि मैंने एज्यूम किया कि मैं यहाँ पर मेन स्केल के डिवीजन बना रहा हूँ, एक डिवीजन, 2 डिवीजन, फॉर एग्जांपल 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, इस तरीके से। चलो अभी 4 ही डिवीजन दिखाते हैं समझने के लिए। तो मैंने देखा कि ये मैंने 4 डिवीजन दिखाए किसके, मेन स्केल के। अब देख रहे हो ये पहला डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है, तीसरा, ऐसे ही चौथा। तो इसको जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है किसका, मेन स्केल का, स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो एक डिवीजन बोल दूं या मैं बोल दूं स्मॉलेस्ट डिवीजन। तो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल है। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं एस से। किससे डिनोट कर देता हूं, एस से। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, मैं दिख नहीं रहा शायद है, तो समझें इसको फिर से। मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ये डिवीजन, इसको मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं, एस से, और इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब देखें मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वर्नियर में 10 है तो ऑब्वियसली उसमें कितने होंगे, 9 होंगे, मतलब n-1 होंगे, एक कम होगा। अब मैंने पहले ही जरा आपका, अब देखें अगर आप देखें मैंने मेन स्केल के पहले ही डिवीजन बना दिए, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, माना मैं इसी को ले रहा हूँ। ओके, अब देखें अगर मैंने माना कि मेरे मेन स्केल में 4 डिवीजन है तो इसमें कितने होंगे वर्नियर में, उससे एक ज़्यादा होगा, उससे एक ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप समझे अगर वर्नियर में मैं बोल रहा हूँ 10 डिवीजन, तो मैं बोल रहा हूँ कि 9 डिवीजन किसके, 9 डिवीजन किसके, मेन के। तो या मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि अगर 9 उसमें है, किसमें, मेन में, तो वर्नियर में क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा। या मैं ऐसा बोल दूँ कि अगर वर्नियर में n है तो उसमें एक कम होगा, बात तो एक ही हो गई मेरी, हो ना। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मेन स्केल में 4 डिवीजन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, तो इसका मतलब जो मेरा वर्नियर स्केल होगा, अगर मेरे मेन स्केल में, इसको समझे यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग 4 डिवीजन है, तो मेरे जो वर्नियर स्केल होगा उसमें कितने डिवीजन होंगे, एक ज़्यादा होगा, उससे एक ज़्यादा होगा, बस मुझे ये पता है कि एक ज़्यादा होगा। अब इसका मतलब जब इसके 4 डिवीजन में एक ज़्यादा मतलब कितने, 5 डिवीजन आएंगे, तो इसका मतलब ऑब्वियस है, ये दिमाग भी लगाने वाली चीज़ है कि इसका एक जो डिवीजन होगा वर्नियर का, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, इससे स्लाइटली कहीं ना कहीं छोटा होगा, इस तरीके से। पहला डिवीजन माना, दूसरा डिवीजन माना, तीसरा डिवीजन माना, चौथा डिवीजन, और ये 5। तो आप देख रहे हैं जब मेन स्केल की बात कर रहा है 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन थे। वहीं अगर मैंने जब वर्नियर की बात करी तो कितने डिवीजन हुए, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन। कितने हुए, 5 डिवीजन। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें क्या होगा कि अगर n डिवीजन होंगे वर्नियर में, दैट इज 5 है यहाँ पे, तो मेन स्केल में उससे एक कम होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। अब देखें मैंने स्मॉल एस दिखाया जो आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन था मेन स्केल का। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन स्केल में मैं स्मॉलेस्ट रीडिंग पढ़ सकता हूँ आपकी क्या है, एस है। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आता है कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो दैट मीन्स लीस्ट काउंट क्या होती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे छोटी रीडिंग हम पढ़ सकते हैं दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। सबसे छोटी पढ़ी जाने वाली रीडिंग को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो एस को दो चीज़ों की भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल भी बोल सकते हैं, या क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अब देखें आपको इस डायग्राम से साफ दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वर्नियर के स्मॉलेस्ट डिवीजन को दिखा रही है। जैसे यहाँ पे एस दिखा रहा था मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को, तो यहाँ पे ये मैं डिनोट कर देता हूँ वी से। किससे डिनोट कर देता हूँ, वी से। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो वी क्या दिखा रही है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ किसका, वर्नियर स्केल। अब एक एक चीज पकड़ के चलना, एक एक चीज, क्योंकि ये छोटी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट समझ गए, जस्ट इसका अपोजिट है आपका रेट्रोग्रेड। अब यहाँ पे आपने देखा V जो दिखा रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर को दिखा रहा है, S जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ किसको दिखा रहा है, मेन स्केल को। और आपको ये भी पता चल गया कि अगर
n डिवीजन है वर्नियर में तो मेन स्केल में उसके हमेशा क्या होंगे n-1 डिवीजन, एक कम होगा। तो तीसरा पॉइंट जो बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है, अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा, देखें V वर्नियर स्केल का है ना, जो क्या है आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का। तो यहाँ पर से मैं आपको साफ साफ दिख रहा, देखें S जो है इतना है और जो V है वो इतना है। तो मैं यहाँ पर से ये पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल का दैट इज V, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल से छोटा है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको पकड़ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने डायग्राम में दिखाया क्या कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉलेस्ट देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्योंकि एस यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल को दिखा रहा, तो ये इतना बड़ा और ये इतना कम। पूरा डायग्राम में एक एक पॉइंट समझ के आएंगे हम। तो थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट, तो इस चीज को कंफ्यूज मत करना, ये स्मॉलेस्ट ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ किसका वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल उसको किससे दिखा रहा हूं मैं, V, किससे दिखा रहा हूं V, इज जो V है इज स्मॉलर, जो V है आपको दिख रहा साहब साहब, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल दैट इज S। तो मैं यहां से साफ साफ ये कह सकता हूं कि इस इक्वेशन में क्या होगा कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल का वो बड़ा होगा किससे, वर्नियर स्केल से, या मैं बोल दूं वर्नियर स्केल का छोटा होगा किससे, मेन स्केल से। तो मैं यहां पर साफ साफ लिख सकता हूं इस पॉइंट को, देखें कि S क्या, S क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ग्रेटर देन V। तो ये वाला बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि S इज ग्रेटर देन V। ओके, तो ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है डायरेक्ट वर्नियर की। अब थोड़ा इसको कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे, या किस तरीके से इसको समझते हैं, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आपके अगर डायरेक्ट अच्छे से आ गया तो सेम चीज आपकी रेट्रोग्रेड के साथ भी होने वाली है। तो इसको देखें, पहला डिफरेंस ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि दोनों की रीडिंग आपकी सेम डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। लेट अस सपोज मैं इसको ऐसे नाम देता हूँ 1 2 3 4 और इसको ऐसे दे देता हूँ, यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो देख रहे हो ना, इधर को इंक्रीजिंग बढ़ रही है वर्नियर में भी और इधर को मेन स्केल में भी। तो पहला डिफरेंस तो ये रहा। दूसरा बोला उसने कि n डिवीजन वर्नियर में है तो मेन स्केल में n-1 होंगे। तो मैंने देखा यहाँ पर n मतलब 5 थे तो इसमें कितने होंगे, एक कम होगा दैट इज 4। अब एक कम होगा तो ऑब्वियसली उसके 4 के जगह इसके 5 आएंगे। तो 5 कब आएंगे, जब इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन उससे छोटा होगा। तो तीसरा पॉइंट वही है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, अब देखें इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा समझेंगे। ये मेन पॉइंट हो गए, इसके तो आप नोट्स बनाते हुए चले, इसके बिल्कुल बहुत काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेडफोन लेके बैठे हैं, एक बार नोट्स बनाओगे बिल्कुल लाइफ टाइम आएंगे। मेरा मोटिव वही है इजी वे में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कि आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें रटने के लिए रटने की जरूरत ना पड़े। अब देखें यहाँ पे 2-3 टर्म्स थे, जैसा है पहला था n जो दिखा रहा था आपका डिवीजन ऑफ वर्नियर को, दूसरा था आपका V, वो दिखा रहा था आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर को, तीसरा था आपका S जो दिखा रहा था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये 3 चीजें आपको यहां पे समझनी है सबसे पहले। ओके, अब देखें अगर मैं यहां पर इक्वेशन लगाऊं, देखो एक डिस्टेंस ये, इसको मैं एक डिस्टेंस जो ये है इसको मैं मिटा के आपको दिखाता हूं। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट वर्नियर की, हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्ट वर्नियर की। तो यहां पे देखें एक डिस्टेंस जो ये है यहां से लेकर ये, इसको भी मैं पूरा आगे बढ़ा देता हूं ये, तो ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल फिक्स है, जो आपकी वर्नियर में कुछ रीडिंग से दिखा रही है और मेन स्केल में कुछ रीडिंग से। पर अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो डिस्टेंस तो ये बराबर ही है। जब मैं फाइनली बात करूंगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, देखो अगर मैं स्मॉलेस्ट डिवीजन V है, स्मॉलेस्ट डिवीजन V है वर्नियर का और टोटल उसमें n डिवीजन है, मतलब जैसे यहाँ पर 5 है
5, n की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं यहाँ से सीधे लिख सकता हूँ कि ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये वो कितनी हो जाएगी, v इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, कितना हो जाएगी v इंटू नंबर ऑफ डिवीजन या n इंटू वी, क्योंकि एक छोटा डिवीजन v है तो v है v है v है v v v, इसलिए मैंने क्या कर दिया टोटल n से मल्टीप्लाई करके उसको क्या लिख दिया n इंटू वी। सिमिलरली अगर मैं इक्वेट करूं नीचे वाली, अब मुझे पता है नीचे वाले में जो डिवीजन है इससे एक कम है, इज इक्वल टू मैं कैसे लिख सकता हूं n माइनस 1, क्योंकि मेन स्केल में क्या है एक डिवीजन कम है, इनटू क्या, अब n माइनस 1 डिवीजन मतलब यहाँ पर जो डिवीजन है माना इस क्वेश्चन को ले लो तो इसमें कितने हैं 4 है, तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे s, n माइनस 1 इंटू s। तो ये इक्वेशन होती है, बहुत याद रखना है आपको, किसके केस में, डायरेक्ट वर्नियर के केस में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि डायरेक्ट वर्नियर के केस में इक्वेशन क्या होती है, बिल्कुल एक डायग्राम अगर आप समझ गए तो सारा कॉन्सेप्ट इसी से आपका क्लियर होना है। तो n इंटू वी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एस, ठीक है। अब मैंने बताया ये v है एक तरह से स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर है और s क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो इनको इंडिविजुअल स्केल का क्या बोल सकते हैं हम, लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं ओवरऑल लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की, किसकी बात करूं, ओवरऑल लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की, तो मैं यहां लिख रहा हूं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब जो सबसे छोटा हम इन दोनों को मिला के पढ़ सकते हैं, तो दोनों को मिला के देखो इसमें s है इसमें v है, तो ये रीडिंग हम पढ़ सकते हैं, तो लीस्ट काउंट ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, s माइनस v, क्या हो जाएगा, s माइनस v, यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, s माइनस v। अब आप कुछ नहीं करना, यहाँ से अगर मैं v इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ, देखो इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस v को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखें n माइनस 1 इंटू एस अपॉन n, ओके ये मैं लिख सकता हूँ। चलो अब ये चीज़ तो समझ गए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब देखें यहाँ पे क्या करें, आप v की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, बस मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो हर चीज़ आपके समझ में आनी है। अब देखें इस इक्वेशन में इस वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, v को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख सकता हूँ s माइनस n माइनस 1 अपॉन n इंटू एस, ये लिख सकता हूँ। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या आएगा, ये इधर एलसीएम में चले जाएगा, एलसीएम इसका n आ जाएगा, n इंटू एस दैट इज एन एस माइनस इससे ये मल्टीप्लाई होगा एन एस, और ये माइनस माइनस जाके क्या हो जाएगा प्लस एस, तो एन एस से एन एस कट गया, तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला हो गया वो आपका हो गया एस अपॉन एन, क्या हो गया s अपॉन n। तो हर एक चीज़ बारीकी से ध्यान रखनी है, दो चीज़ें, एक तो 3 पॉइंट उसके, हर एक पॉइंट मैं आपको बिल्कुल प्यार से समझा दिया है कि पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, दूसरा पॉइंट n माइनस 1 डिवीजन जो होगा मेन स्केल का वो n डिवीजन ऑफ वर्नियर होगा, या मैं बोल दूँ n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन। अब ये चीज़ होगा तो तीसरा पॉइंट क्या है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर जो होगा वो स्मॉलर होगा किससे, मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन से। अभी मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कैसे आते हैं इसमें से। तीसरा नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है कि डायरेक्ट के लिए इक्वेशन क्या है कि n इंटू वी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एस, वो मैंने आपको बता दिया ये भी कैसे आया। और लीस्ट काउंट जब मैं निकालूंगा तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, मैंने आपको बता दिया कि s अपॉन n होता है, जहां पर s आपका दिखा रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n दिखा रहा है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये बात हुई हमारी किसकी, आपकी डायरेक्ट वर्नियर की। ओके यहां तक सबको क्लियर होगा शायद, तो ताकि हम आगे को बढ़ सकें तो डायरेक्ट वर्नियर सबको क्लियर है। ओके अब नेक्स्ट जो वर्नियर का दूसरा टाइप है वो है आपका कौन सा, रेट्रोग्रेड वर्नियर। बिल्कुल अगर आप डायरेक्ट वर्नियर को समझ चुके हैं तो रेट्रोग्रेड वर्नियर भी समझना आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। रेट्रोग्रेड वर्नियर, ओके इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट वही उसने क्या बोला था, दोनों मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे या एक ही डायरेक्शन में कैलिब्रेट करे जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। पहली बात, मेन स्केल
एंड वर्नियर स्केल इज मूव या कैलिब्रेटेड, है ना, ओके, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, पहला पॉइंट। ओके, तो इसका मतलब फिर से अगर इसको समझें, एक मैं मेन स्केल के लिए बना देता हूँ यहाँ पे भी इसको समझने के लिए, बिल्कुल जो आप एक बार डायरेक्ट को समझ गए हैं उसके लिए दिक्कत नहीं है। मेन स्केल, और मैं इधर ऊपर स्केल लाल से बना देता हूँ, दैट इज ये आपका वर्नियर स्केल होगी। अब मैं पहचान कैसे करूँगा, देखें पहचान कैसे करूँगा, अगर मेन स्केल में दोनों क्या होंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल रेट्रोग्रेड के केस में कैसे होंगे, अपोजिट। तो माना अगर मेन स्केल की रीडिंग इधर को बढ़ रही है तो रेट्रोग्रेड की किधर को होगी, इधर को बढ़ रही होगी। दोनों की एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगी, रीडिंग मूव करेंगी। ओके, तो पहला डिफरेंस आपका ये हो गया। तो माना मैं इधर को ऐसे पढ़ रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ ऐसे चल रहा होगा कि 0 इधर और 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से इधर को बढ़ेगा और ये इधर को बढ़ेगा, तो दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दूसरा पॉइंट जो इसका बोलता है, उसने क्या बोला, देखो बिल्कुल उसी के साथ लेके चले आप, डायरेक्ट वर्नियर से रिलेट करके। उसने क्या बोला, n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और ये क्या बोलता है, n डिवीजन, क्योंकि मैं एक n मान लेता हूँ क्योंकि आपको बार बार ध्यान देने की जरूरत भी टफ नहीं पड़ेगा कि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर है। तो n डिवीजन ऑफ किसके, वर्नियर, किसके, वैसे कौन सा वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, is equal to n plus 1 division of main scale। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेटर सपोज मैं कहता हूं कि मेरे 10 डिवीजन है किसमें रेट्रोग्रेड वर्नियर के वर्नियर स्केल में है, तो इसका मतलब जो मेन स्केल है वहां पे इसके कितने डिवीजन होंगे, 11 डिवीजन होंगे, n प्लस 1, उससे एक ज़्यादा होगा, 11 डिवीजन, उससे एक ज़्यादा होगा। तो दो चीज़ कह सकता हूं मैं कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू n प्लस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, या मैं कह सकता हूं कि n प्लस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो सिंपल बात है कि जो मेन स्केल है उसमें एक डिवीजन क्या होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो लेट अस सपोज, पहले मैं बोल लेता हूँ किसका, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले कर लेता हूँ डायरेक्ट वर्नियर की ही डिवीजन बना देता हूँ। तो लेट अस सपोज मैं डायरेक्ट डिवीजन बना रहा हूँ, मैं रीडिंग लिख रहा हूँ, ध्यान दें, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, लगभग 1 2 3 4 5 6 डिवीजन। अब मैंने देखा कि यहाँ पर तो क्या है, जो वर्नियर स्केल है उसमें कितने डिवीजन है, 6 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 6 डिवीजन। मैं नंबरिंग दे देता हूँ, डिवीजन को दे रहा हूँ मैं, रीडिंग को नहीं दे रहा हूँ, ध्यान दें, ये डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। रीडिंग इस अपोजिट बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5 6। तो अब मुझे पूछता है कि बताओ भैया मेन स्केल में कितने डिवीजन होंगे, तो सबसे पहले तो आपका आंसर होगा कि मेन स्केल में कितने डिवीजन आने वाले हैं, 7 डिवीजन आने वाले हैं। कितने डिवीजन आने वाले हैं मेन स्केल में, 7 डिवीजन। कितने डिवीजन, 7 डिवीजन। ओके, अब जब 7 डिवीजन आएंगे तो ऑब्वियसली जो रीडिंग शुरू होगी, 7 कब आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो डिवीजन आ गया, चलो मैं यहीं से इंक्रीज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके का कुछ ढांचा होगा किसका, आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर का। तो यहाँ पर देखें जो मेन स्केल है उसमें 7 डिवीजन आ गए, और वर्नियर स्केल है उसमें कितने आ गए, आपके 1 उससे कम, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखें इसमें अगर ये चीज़ आप समझ गए कि कैसे यहाँ पर 7 डिवीजन और यहाँ पर 6 डिवीजन ही है। अब देखें इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ। अब आपने यहाँ पर ये ध्यान तो दे दिया है क्या, कि मैंने पिछले बार ही बता दिया था उस कॉन्सेप्ट को क्यों रखा है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल है उसको मैं किससे डिनोट करूँगा, S से, और जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है उसको मैं क्या करूँगा, V से।
तो आपको साफ साफ डायग्राम से ही दिख जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा किससे, इससे। यहाँ पर दिख रहा है इसका इतना है और इसका इतना सा है ना, तो साफ साफ दिख रहा है। तो तीसरा पॉइंट मैं इसमें लिख सकता हूँ या कंक्लूड कर सकता हूँ कि स्मॉलेस्ट, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को इसलिए मैं बता रहा हूँ डायग्राम से, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ किसका वर्नियर स्केल दैट इज V, वर्नियर स्केल दैट इज V इज V जो है वो क्या है, उसमें छोटा था पर इसमें क्या है थोड़ा सा मेन स्केल से बड़ा है, इज स्लाइटली ग्रेटर देन मेन स्केल, जो स्लाइटली ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसको ऐसे लिख लेंगे स्लाइटली ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो आपने देखा यहाँ पर जो V है वहां पर क्या था, S इज ग्रेटर देन V, सॉरी वहां पे क्या था S इज ग्रेटर देन V है ना, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा V इज ग्रेटर देन S, तो इसको लिख सकते हैं हम V इज ग्रेटर देन S। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है दोनों में, जो बहुत छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है बट बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। होप ये आपको डाउट क्लियर कर पाया होगा ये पूरा। ओके, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए या नहीं समझ पाए, ताकि हम लोग अपने को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि टीचिंग भी अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है, जो आप लोगों से ही हमें पता चलेगी कि क्या चीज़ें हमें कैसे कैसे और अच्छी बनानी है आपको अच्छे तरह से समझाने के लिए। तो ये चीज़ आप समझ गए किसके बारे में, रेट्रोग्रेड के। अब चलो मैंने मिटा दिया। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो वहाँ पर से मैं लिख सकता था, आपने देखा था कि ऐसे 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 एक डिवीजन, 2 3 4 5 6 डिवीजन इस तरीके के तो मेन स्केल में थे, और जो सॉरी वर्नियर स्केल में थे। और ऐसी अगर मैं मेन स्केल की बात करता तो मेन में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के थे मेन स्केल में, अभी अभी देखा था। और इसके तरह के थे हमारे किस में, वर्नियर स्केल में। अब अगर मैं दोनों को फिर से डिस्टेंस वाली बात करूं या एक इक्वेशन लिखने वाली बात करूं, तो ये पूरी डिस्टेंस ओवरऑल तो फिक्स है, ये ओवरऑल फिक्स है। तो मैं यहाँ पर अगर n स्मॉलेस्ट डिवीजन को n से दिखा रहा हूँ, स्मॉलेस्ट डिवीजन को v से दिखा रहा हूँ, तो v इंटू n करूँगा, तो n इंटू वी करूँ या v इंटू n कहूँ, तो ये मेरे को पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी। सिमिलरली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखें n + 1, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये 6 था, ये 6 था, तो 6 इंटू आपने जो भी उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू रहती, बट यहाँ पर जो है वो n डिवीजन ना होकर कितना है, n + 1 डिवीजन है, और ये स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है इसका, s। तो इसीलिए दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि रेट्रोग्रेड के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, n इंटू वी इज इक्वल टू n + 1 इंटू s। ओके, तो ये होप ये चीज़ भी आप समझ पाए। ये इक्वेशन, एक क्वेश्चन आपको अभी मैं दूंगा, बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका पूरा इससे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे सबको अप्रोच करना मैं आपको बता दूंगा। अब देखें, अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं, किसकी बात करूं, लीस्ट काउंट की, किसकी बात करूं, लीस्ट काउंट की, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा ये s था और ये v था, तो v आपका ग्रेटर था किससे, s से, तो लीस्ट काउंट इस केस में कितनी हो जाएगी, v माइनस s। क्या हो जाएगी, v माइनस s। लीस्ट काउंट जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, v माइनस s। अब सिमिलरली यहाँ पर मैंने n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर सीधे रख देता हूँ, लीस्ट काउंट इक्वल टू, सॉरी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, n + 1 अपॉन s अपॉन n। तो यहाँ से मैं रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर से रख रहा हूँ, तो ये v की वैल्यू रख रहा हूँ, तो v की वैल्यू रखूँगा तो n इधर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n + 1 अपॉन n इंटू s, और बाकी ऐसी ऐसी रहा तो माइनस s। तो ये मेरा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बन गया। अब जब ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला रख गया तो आप सीधे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखें इससे मल्टीप्लाई करते हो ns + s, और ये एलसीएम n आ जाएगा, तो उधर फिर से माइनस ns, तो ns से ns कैंसिल। फिर से जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है इसका भी, वो आपका, ये लीस्ट काउंट क्या है पूरे इंस्ट्रूमेंट की,
ये लीस्ट काउंट क्या है, पूरे इंस्ट्रूमेंट की। देखें तीन चीजें, कंफ्यूज मत करना। एस एक तरह से क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल या लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। वी क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ दो वर्नियर स्केल है। और ये जो लीस्ट काउंट है वो किसकी है, पूरे कॉम्बिनेशन जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल को मिलके बना है, उसकी जो ओवरऑल लीस्ट काउंट है वो आपकी क्या है, एस अपॉन एन। तो लीस्ट काउंट आपने देखा था दोनों जगह क्या है, सेम है, चाहे आप डायरेक्ट की बात करें और चाहे आप करें बात किसकी, रेट्रोग्रेड की। तो दोनों केसों में आपने देखा लीस्ट काउंट आपका क्या है, एस अपॉन एन ही है। तो लीस्ट काउंट के लिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस वो ध्यान रखना है कि एस अपॉन एन है। तो मेन पॉइंट देखें बिल्कुल। अब अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो बिल्कुल इन दोनों का ही क्वेश्चन आता है आपका, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। देखें एक शॉर्ट में आपका बना देता हूँ मैंने आपको ये समझाने के लिए पूरा बता दिया, अब एक शॉर्ट में आपका बना देता हूँ। तो बेसिक डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और वर्नियर में। ओके, वैसे तो आप लोग खुद ही बना लेंगे। पहला, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ रेट्रोग्रेड, तो पहला डिफरेंस क्या है, बोथ मेन एंड वर्नियर स्केल मूव इन सेम डायरेक्शन। और इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, दूसरी पूरा मैंने बना रखा, इसमें क्या होगा, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू क्या होगा, एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये किसका है, वर्नियर स्केल का। और इधर क्या होगा, n इज इक्वल टू एन प्लस वी। तीसरा, इसकी जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, n इंटू वी इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एस। और इसकी क्या रहेगी, n इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एन इंटू वी इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एस। ओके, तीसरा आपको पता है कि इसका क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा इसके केस में एस, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो मैं लिख सकता हूँ एस इज ग्रेटर देन वी। क्या लिख सकता हूँ, एस इज ग्रेटर देन वी। तभी तो मैंने क्या किया था, एस माइनस वी। और यहाँ पे क्या होगा, v इज ग्रेटर देन एस। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा किससे, मेन स्केल से। और लास्ट जो लीस्ट काउंट है वो तो दोनों की एस अपॉन एन ही है। तो ये पूरा का पूरा आपका इसका कॉन्सेप्ट बन गया, किसका, डायरेक्ट और वर्नियर का। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो एग्जामिनर आपको कितना भी घुमाना चाहे आप नहीं घूमोगे। ठीक है, तो अब मैं आपका एक नया क्वेश्चन लेके आता हूँ। कैसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ताकि इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका और अच्छा बन जाए। अब देखें आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर को मैं यहाँ पे दोनों बता देता हूँ, चलो हम दोनों के कर लेंगे, डायरेक्ट के भी केस में और दूसरा हम रेट्रोग्रेड के केस में भी सॉल्व करेंगे। दोनों के केस में हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल, उसकी आपको वैल्यू बतानी है। और गिवन डाटा क्या क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज 0.02 mm। तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर मेरे को डाटा पता चल रहा है तो मैं क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन। तो गिवन क्या है, देखें सबसे पहले आप देखें आपको निकालना क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेता हूँ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वन डिवीजन ऑफ वर्नियर बोल दो या स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर बोल दो। तो हमको निकालना क्या है, हमने v कैलकुलेट करना है। क्या करना है, v। अब दोनों के केस में करना है, डायरेक्ट के केस में भी और रेट्रोग्रेड के भी, क्योंकि आपको पता है v की वैल्यू दोनों केसेस में क्या होनी है, डिफरेंट आनी है। क्योंकि हम अभी डायरेक्ट और वर्नियर को, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड को समझे हैं। अब गिवन क्या है, देखें गिवन क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल। इसका मतलब कॉम्बिनेशन मतलब मैंने बताया था पूरे इंस्ट्रूमेंट का। जो टोटल लीस्ट काउंट है वो दिया है 0.02 mm। दूसरा दिया देखें, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। क्या दिया है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब मैंने बताया था एस ही है। वो क्या है, एस है, जो आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल भी है। तो दैट इज 1 mm।
अब देखें अगर मेरे को डायरेक्ट का पूछता है, मुझे दो तीन ही फॉर्मूले तो ध्यान थे, एक तो था n इंटू वी इक्वल टू n-1 इंटू एस, और दूसरा था मुझे लीस्ट काउंट का पता, तो मैं वहीं से v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो v की अगर मैं डायरेक्ट वर्नियर के लिए, पहले मैं किसके लिए कर रहा हूँ, a वाले केस के लिए, तो अगर मैं डायरेक्ट वर्नियर के लिए निकालता हूँ तो डायरेक्ट के लिए इक्वेशन क्या है मुझे पता है, n इंटू वी इज इक्वल टू n-1 इंटू एस है। ओके, ये इक्वेशन है मेरी। पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास s तो है बट मेरे पास n नहीं है। अगर मेरे पास n होगा तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, v भी आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि लीस्ट काउंट आपको गिवन है। तो लीस्ट काउंट का मैंने आपको बताया था क्या होता है, s अपॉन n होता है। क्या होता है, s अपॉन n होता है। तो s लीस्ट काउंट की वैल्यू रख दें आप, कितनी दी है 0.02, और s की वैल्यू दी है आपको 1 mm, और n की पूछी है तो n इधर जाएगा, तो n होगा 1/0.02, तो ये आपका कितना आएगा 50 डिवीजन। तो देखो दो क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे पूछा होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, किसके केस में, आपके डायरेक्ट वर्नियर के केस में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, 50 डिवीजन। तो आपने यहाँ से n तो कैलकुलेट कर दिया, कितना 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर, डिवीजन जो वर्नियर में होंगे कितने होंगे, टोटल 50 डिवीजन होंगे। अब बात आती है, आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस आपने 50 डिवीजन जब ये निकाल ही दिया है तो इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूले में करेंगे तो आपको पता है n की वैल्यू कितनी है, 50 है, अभी अभी आपने कैलकुलेट की, तो 50 इंटू वी इज इक्वल टू n-1, तो n मतलब 50 है, 50 माइनस 1 कितना हो गया 49, इंटू s, s आपको बताइए 1 mm दे रखा, डायरेक्ट कितना दे रखा 1 mm। ओके, यहाँ पे आपको s की वैल्यू दे रखी, तो यहाँ से आप इजीली किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इजीली v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49/50, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.98 mm। कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आने वाली है आपकी 0.98 mm। तो अगर ये स्केल देखें, अगर ये स्केल डायरेक्ट होता तो उसमें क्या होता, पहले भी आपको पता है कॉन्सेप्ट कि होने वाला क्या है, जो मेन स्केल का डिवीजन है, स्मॉलेस्ट डिवीजन वो बड़ा है, या सिंपल बोलूं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज स्मॉलर देन मेन स्केल। तो यहाँ पर आप देखें 0.98 आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ क्या निकला, वर्नियर निकला, वो उससे किससे 1 mm से छोटा ही है। तो ये किसका आपका क्रॉस चेक या वेरीफाई भी हो गया। लेट अस सपोज ऑप्शन में ऐसा आया था होता 0.98, 1, 1.2, 1.3, तो आप सीधे एक झलक में देख के भी बता सकते थे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 mm तो आपका मेन स्केल का दे दिया, तो जो उसकी वैल्यू है उससे कम ही होनी है। तो तीन ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए, 1 भी हट गया क्योंकि उससे छोटी होगी, 1.2 भी हट गया, 1.3 भी हट गया, तो सीधे आंसर आपका 0.98 में भी एक झलक में आप इसको टिक कर सकते थे। अब अगर यही बात होती रेट्रोग्रेड की तो कुछ नहीं, अगर ये बात होती रेट्रोग्रेड की, बस मेरी इक्वेशन क्या आ जाती, n+1 आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता यूज, लीस्ट काउंट तो यही निकलते, यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिवीजन कितने आते हैं आपके 50 आते हैं। ओके, रेट्रोग्रेड में भी आपके नंबर ऑफ डिवीजन कितने आते हैं 50 आते हैं। बस यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या हो जाती, n इंटू वी इक्वल टू n+1 इंटू एस। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखनी थी, 50 इंटू वी इज इक्वल टू 50 + 1 दैट इज 51 इंटू एस। तो ये क्या हो गया, v की वैल्यू आ जाती है आपकी, s तो आपका 1 mm है ही, तो यहाँ पर 51/50। तो आप इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर ऑब्वियस है, आपको पता है कि रेट्रोग्रेड में क्या होती है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज स्लाइटली ग्रेटर होता है, तो इसकी वैल्यू आपको वैसे भी दिख रहा है 1 से ज़्यादा आती, तो 1.02 mm आ जाती। तो अगर इस क्वेश्चन को समझ पाए, लीस्ट काउंट कहीं पे भी आए, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, n-1 सॉरी s/n वाला। तो ये सारा आपका मेरे हिसाब से डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से भी। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए आप इजीली इसको कर सकते हैं। ओके, अब देखें क्या क्या इसमें और वेरिएशन आ सकते हैं। अब जो ये बात करी हमने, ये बात करी थी हमने डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड। जो आपके वर्नियर के जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो जनरली कहाँ से आते हैं, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड से ही आते हैं। तो मैंने आपको हर चीज़ डिस्कस कर दी, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, किस तरीके से आ सकते हैं। पर अभी आगे थोड़ा सा अगर मैं आ गया हूँ तो हल्का फुल्का इन क्वेश्चन से आना शुरू हो गया है। तो इनके पहला तो आपका किसका था, वर्नियर का टाइप था आपका डायरेक्ट,
दूसरा था आपका डायरेक्ट वर्नियर, दूसरा था आपका रेट्रोग्रेड जिसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर। तीसरा इसी में आ जाता है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर। ये जो इसके बाद जो भी हैं ये आपके इसके मॉडिफाइड फॉर्म टाइप के एक्सटेंडेड वर्नियर। तो जो जो चीज़ें हमारे लिए इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम ध्यान रखते हैं। एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है, ये भी जैसे आपने देखा डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, मेन स्केल की डायरेक्शन में ही क्या करा जाता है, वर्नियर स्केल को क्या करा जाता है, कैलिब्रेटेड किया जाता है। तो सेम एक्सटेंडेड में भी होता है कि वर्नियर और जो मेन स्केल होते हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में कैलिब्रेट किए जाते हैं। मेन एंड वर्नियर स्केल इज कैलिब्रेटेड या मूव, एक ही बात है, कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन। ओके, दूसरी चीज जो दूसरा पॉइंट आपका इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वहां पर आपने देखा डायरेक्ट में क्या था, n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू n-1, वैसे ही रेट्रोग्रेड में था n डिवीजन ऑफ वर्नियर इक्वल टू n+1। और यहाँ क्या होता है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर, n डिवीजन ऑफ वर्नियर, ये एसएससी में आया था क्वेश्चन, इज इक्वल टू 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि लेट अस सपोज मेरे 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, मैं बोलता हूं 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है मेरे पास, क्या है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, तो इसका मतलब जो मेरा कौन सा होगा आपका एक्सटेंडेड वर्नियर, उसमें जो मेन स्केल है उसमें कितने होंगे, 2 × n मतलब 10-1 मतलब 20-1 मतलब कितने डिवीजन होंगे, 19 डिवीजन। कितने होंगे, 19 डिवीजन। इसका मतलब 19 डिवीजन मेन स्केल में होंगे और वर्नियर स्केल में पर केवल कितने डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड वर्नियर। अब अगर मैं बात करूं इसकी इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेम वही चीज, उस वो जो पर्टिकुलर 9 डिवीजन का होगा वो इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू वी। तो यहाँ पर भी सिंपल लिख सकता हूँ n इंटू वी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए 2n-1 इंटू एस। तो अगर कोई और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा और बनाना चाहे, आपसे पूछे कि बताओ भैया एक्सटेंडेड की इक्वेशन है कि, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी n इंटू वी इक्वल टू 2n-1 इंटू एस। अब फिर से अगर इसमें लीस्ट काउंट अगर हम कैलकुलेट करते तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें 2s माइनस वी। क्या हो जाएगा, 2s माइनस वी, जहां पर s आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, v आपका फिर से सारी चीजें वही हैं आपकी। ओके, बस यहाँ पर फिर से आप कैलकुलेट करना, फिर से आप यहाँ से v की वैल्यू रखोगे, सारी चीजें सेम होनी है, कुछ नहीं। फिर से फिर मैंने आपको बता दिया, जब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कोई भी हो, चाहे एक्सटेंडेड हो, चाहे कुछ भी आ जाए, आपका लीस्ट काउंट आपने ध्यान रखना है s/n। बस क्या ध्यान रखना है, s/n। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपने क्या याद रखना है, s/n। चाहे कोई सा भी रेट्रोग्रेड आ जाए, चाहे डायरेक्ट आ जाए, चाहे आपका एक्सटेंडेड आ जाए, तो आपकी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, s/n। तो ये आपका एक्सटेंडेड से भी पूछ सकता है। और ऐसे ही एक और होता है आपका डबल वर्नियर, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ऐसे ही एक और आ जाता है आपका डबल वर्नियर। क्या आ जाता है, डबल वर्नियर। तो डबल से नाम से ही बहुत सारा कुछ कह चाह रहे हैं। तो डबल में क्या होता है, बीच में मेन स्केल होता है और आपका क्या होता है, डबल वर्नियर। डबल वर्नियर, ये सारे इसके मॉडिफाइड फॉर्म है। इतना क्वेश्चन इसमें से जितना आ सकता है मैंने आपको सारा डिस्कस किया। तो इसमें क्या होता है इस तरीके से, पर दोनों तरफ से क्या होते हैं, इसके दोनों तरफ से वर्नियर स्केल लगे होते हैं। जैसे मेन स्केल का हो गया और इधर भी वर्नियर, इधर भी वर्नियर, तो दोनों डबल साइड, तो इसको हम बोलते हैं डबल वर्नियर। और ये क्या करा जाता है, दोनों, जैसे एक तरह से डबल वर्नियर में बोलूँ तो सिंपल आपका डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड का मिक्सचर ही है ना। तो इसमें क्या होता है, कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन, क्योंकि एक जगह वो है एक जगह वो है, कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन। या मैं बोल दूं कि आपका जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है, तो एक साइड को आपका ऊपर वाली साइड को इधर को इंक्रीज हो रही होगी, तो नीचे वाली साइड को उधर को, तो एक तरह से डबल वर्नियर क्या हो गया, इन दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ही हो गया। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड, एक्सटेंडेड और डबल वर्नियर से। तो एक तरह से आप सिंपल डबल को ये समझ लें कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही डबल है।
ओके तो दोनों को हम इंडिविजुअली समझ ही चुके हैं। तो होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो बहुत से बच्चों को डाउट था सर कि हमें रेट्रोग्रेड डायरेक्ट के क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। होप मैं आपका ये पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर पाया हूँ, और कोई सा भी क्वेश्चन अब आ जाए आपके लिए, आप उसको गलत नहीं करेंगे। फिर से आप लोगों का चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने कमेंट बहुत ज़रूर दीजिए ताकि वह चीज़ हमें पता चले कि आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो या नहीं, ताकि हम और इजी वे आपके लिए कुछ और ला सकें, प्रैक्टिकल फॉर्म में हम आपको दिखा सकें। तो ये भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी पक्का बताना है। ओके तो थैंक यू क्लास।